दौलत सबसे ज्यादा असर तब छोड़ती है जब वो बिना शोर के बनाई जाती है। आज की दुनिया में हर कोई दिखना चाहता है, हर सफलता को दुनिया के सामने रखना चाहता है, हर कदम पर लोगों की तारीफ चाहता है। लेकिन जो लोग सच में ऊपर उठते हैं वो अलग चलते हैं। वो अपनी तरक्की का शोर नहीं मचाते, वो हर छोटी जीत पर तालियां नहीं मांगते। वो बस लगातार एक काम करते हैं, चुपचाप बनाते रहते हैं अपना भविष्य। और यही आदत समय के साथ उन्हें वहां पहुंचा देती है जहां बाकी लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। साइलेंट मिलियनेयर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक अनुशासन है, एक ऐसा तरीका जो असली अमीरी बनाता है। ये उन लोगों को अलग करता है जो सिर्फ अमीर दिखते हैं उनसे जो सच में अमीर बनते हैं। जब दुनिया अटेंशन के पीछे भाग रही होती है तब शांत इंसान अपनी ताकत बना रहा होता है। वक्त पर कंट्रोल, फैसलों पर कंट्रोल और अपने आने वाले कल पर पूरा कंट्रोल। जब बाकी लोग अपनी इमेज चमका रहे होते हैं तब साइलेंट मिलियनेयर अपनी नींव मजबूत कर रहा होता है। और सच यही है, दुनिया अक्सर शोर को देखती है लेकिन जीत हमेशा खामोशी की होती है। ये ऑडियो बुक आपको कोई शॉर्टकट नहीं बेचती, यहां कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ये आपको उस असली खेल से परिचित कराएगी जिससे लंबे समय की दौलत बनती है। वो दौलत जो धीरे धीरे बढ़ती है, समझदारी से बचाई जाती है और सालों तक आपके लिए काम करती रहती है। आप सीखेंगे कैसे अलग सोचना है, कैसे स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं और कैसे ऐसी जिंदगी बनानी है जहां पैसा चुपचाप आपके लिए काम करे। यह आपका निमंत्रण है शोर से बाहर निकलने का, एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर रास्ते पर चलने का। वो रास्ता जहां आपकी सफलता बोलती नहीं, महसूस होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असली दौलत हमेशा खामोशी में बनती है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बोलना बंद करो, जमा करना शुरू करो। जब भी आप कोई लक्ष्य बताते हैं तो उसे पूरा करने की थोड़ी सी ऊर्जा वहीं खर्च हो जाती है। उस पल में अच्छा लगता है जैसे कुछ हो गया। आप कहते हैं ज्यादा बचाऊंगा, बेहतर निवेश करूंगा, कुछ बड़ा बनाऊंगा। लोग सुनते हैं, कुछ तारीफ भी करते हैं और एक पल के लिए आपको लगता है जैसे काम हो गया। लेकिन सच्चाई ये है, अभी कुछ भी नहीं बना, कोई दौलत नहीं बनी, कोई व्यवस्था नहीं बनी। जो आपने महसूस किया वो तरक्की नहीं थी, वो बस तरक्की का भ्रम था। साइलेंट मिलेनियर ये बात गहराई से समझता है। वो जानता है कि इरादे बताना आसान होता है लेकिन उन्हें चुपचाप पूरा करना यही असली ताकत है। इसलिए वो अपने इरादों की हिफाजत करता है। वो अपने लक्ष्यों को उस बीज की तरह देखता है जो जमीन में दबा होता है। आप हर रोज बीज को उखाड़ कर नहीं दिखाते कि वो बढ़ रहा है या नहीं। आप बस उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और भरोसा रखते हैं। दौलत बनाने में भी यही बात लागू होती है। इसके अलावा एक और छुपा हुआ खतरा भी है। जब आप हर बात बताते रहते हैं तो दिमाग इरादे को ही कामयाबी मान लेता है। वो आपको बिना कुछ किए ही संतोष का एहसास दे देता है। यही वजह है कि बहुत लोग बहुत व्यस्त दिखते हैं लेकिन एक ही जगह खड़े रहते हैं। वो बातें करने के आदी हो जाते हैं, करने के नहीं। चुप रहने वाला इस जाल से बचता है। उसे काम करता हुआ महसूस नहीं होना चाहिए, उसे सच में काम करना होता है। जब आप चुपचाप चलना शुरू करते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। आपका ध्यान तेज होता है, अपने इरादे समझाने की जरूरत नहीं रहती। वो सारी ऊर्जा अंदर की तरफ मुड़ जाती है। फैसले ज्यादा साफ होते हैं, काम ज्यादा जानबूझकर होता है। आप दिखावा करना छोड़ देते हैं और असली काम शुरू होता है। यहीं से जमा करने की शुरुआत होती है, सिर्फ पैसों की नहीं, अनुशासन की, स्पष्टता की और नियंत्रण की। चुप रहने का एक और फायदा है सुरक्षा। हर किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं। कुछ लोग शक करते हैं, कुछ तुलना करते हैं और कुछ बिना जाने बूझे आपको रास्ते से हटा देते हैं। अच्छी नीयत से दी गई राय भी कभी कभी भटका देती है। जब आपकी योजनाएं जल्दी सामने आ जाती हैं तो वो कमजोर हो जाती हैं। लेकिन जब आप चुपचाप चलते हैं तो एक ऐसी जगह बनती है जहां आपके विचार बिना किसी दबाव के बढ़ सकते हैं। आपको गलतियां करने की, सुधरने की और बेहतर होने की आजादी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो जाएं या कभी कुछ शेयर ना करें। इसका मतलब ये है कि आप चुनाव करना सीखें। आप समझें कि जोड़ने के लिए बांटना और तारीफ के लिए बांटना दोनों में फर्क होता है।
साइलेंट मिलेनियर नतीजे बताता है, इरादे नहीं। वो तरक्की दिखाता है जब वो सच में होती है, ना कि तब जब वो सिर्फ सोची गई हो। और तब भी वो संयम से काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि दौलत दिखाने की चीज नहीं होती, ये संभालने की चीज होती है। चैप्टर 1, बोलना बंद करो, जमा करना शुरू करो। जब भी आप कोई लक्ष्य बताते हैं तो उसे पूरा करने की थोड़ी सी जब आप ये सफर शुरू करेंगे तो आपको बताने का मन करेगा, ये स्वाभाविक है। आप तारीफ, हौसला और जिम्मेदारी चाहते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी दूसरों से नहीं आती, वो आपके अपने मानदंडों से आती है। वो आपके खुद से किए वादों से आती है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। छोटी शुरुआत करें। पैसे बचाने की बात करने की बजाय चुपचाप बचाना शुरू करें। नई आमदनी का ऐलान करने की बजाय चुपचाप उसे बनाना शुरू करें। निवेश की बातें करने की बजाय सीखना शुरू करें और थोड़े थोड़े पैसे लगाना शुरू करें। अपने कामों को अपनी जुबान की जगह लेने दें। अपनी लगातार मेहनत को अपने वादों की जगह लेने दें। वक्त के साथ कुछ खास होगा। आप खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे, इसलिए नहीं कि आपने कहा था कि करेंगे, बल्कि इसलिए कि आपने किया। यह आत्मविश्वास हर चीज की नींव बनता है। यह आपका अनुशासन मजबूत करता है, आपके फैसले तेज करता है, और सबसे जरूरी बात, यह एक ऐसी रफ्तार बनाता है जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये नियंत्रण है, ये ध्यान है, ये रणनीति है। जब आप बोलना बंद करते हैं और जमा करना शुरू करते हैं तो आप बाधाएं हटाते हैं, अपनी ऊर्जा बचाते हैं और उस व्यवहार से जुड़ते हैं जो सच में दौलत बनाता है। आप उस इंसान से आगे निकल जाते हैं जो सफलता की बातें करता है, और उस इंसान की तरफ बढ़ते हैं जो चुपचाप उसे बनाता है। और जब नतीजे दिखने लगते हैं तो आपको ज्यादा कहना नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी खुद बोलती है। चैप्टर 2, अपना पहला अदृश्य रुपया बनाएं। दौलत तब शुरू नहीं होती जब आप बहुत पैसा कमाने लगते हैं। ये तब शुरू होती है जब आप ये तय कर लेते हैं कि हर कमाया हुआ रुपया खर्च करने के लिए नहीं होता। ये फैसला छोटा लगता है, लगभग 9 के बराबर, लेकिन यही फैसला सब कुछ बदल देता है। पहला अदृश्य रुपया उसकी रकम से नहीं पहचाना जाता। ये छोटा हो सकता है, दूसरों की नज़र में बेकार, लेकिन ये जो दिखाता है वो बड़ा होता है। ये वो पहला पल होता है जब आप खरीदने से ज्यादा मालिकाना हक को चुनते हैं, जब आप आवेग से ज्यादा नियंत्रण को चुनते हैं, जब आप आज से ज्यादा कल को चुनते हैं। ज्यादातर लोग एक ऐसे चक्र में जीते हैं जहां पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। आमदनी आती है, खर्चे होते हैं, कुछ बचता नहीं। ये आम लगता है क्योंकि ये आम है, लेकिन यही वजह है कि दौलत इनसे दूर रहती है। साइलेंट मिलियनेयर इस चक्र को जल्दी तोड़ता है। वो समझता है कि दौलत इससे नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इससे बनती है कि आप कितना रोकते हैं और बढ़ाते हैं। और ये सब शुरू होता है एक फैसले से, 1 रुपए को अदृश्य बना देने से। अदृश्य रुपया वो रुपया है जो आपकी खर्च वाली जिंदगी से निकलकर आपकी दौलत वाली जिंदगी में चला जाता है। अब वो आवेग में खरीदारी के लिए नहीं है, वक्ती मजे के लिए नहीं, बेजरूरी चीजों के लिए नहीं। उसे एक नया काम मिल गया है। वो अब एक कारीगर है, एक काम करने वाला। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी असली कीमत से ज्यादा कुछ बनाए। और एक बार जब रुपए को ये मकसद मिल जाए तो उसे वापस साधारण खर्चों के लिए नहीं बुलाना चाहिए। यही अलगाव दौलत की नींव बनाता है। पहले ये असहज लग सकता है। शायद आपको लगे कि छोटी रकम बचाने या निवेश करने से कोई असली फर्क नहीं पड़ता। दिमाग हमेशा बड़े बदलाव और तुरंत नतीजे ढूंढता है, लेकिन सच ये है कि दौलत शायद ही कभी किसी नाटकीय चीज से शुरू होती है। ये शुरू होती है चुपचाप, लगभग अनजान तरीके से, ठीक उस पहले रुपए की तरह। मायने रकम का नहीं, व्यवहार का होता है, क्योंकि एक बार जब व्यवहार स्थापित हो जाता है, खुद ब खुद बढ़ने लगती है। जब आप अपना पहला अदृश्य रुपया बनाते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, आप पैसे के साथ अपना रिश्ता फिर से परिभाषित करते हैं। अब आप वो नहीं रहते जो बस कमाता और खर्च करता है। आप बन जाते हैं वो इंसान जो पैसे को दिशा देता है, नियंत्रित करता है और मकसद देता है। ये पहचान का बदलाव उस रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि एक बार जब आप पैसे को अलग नज़र से देखने लगते हैं तो आप उसे अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, और वो काम लगातार दोहराए जाने पर ऐसे नतीजे देते हैं जो शुरू में आप सोच भी नहीं सकते थे।
एक मनोवैज्ञानिक ताकत भी मिलती है इससे। ये जानते हुए कि आप पीछे से कुछ चुपचाप बना रहे हैं, एक अलग सुकून देता है। भले ही कोई ना देखे, आप जानते हैं कि ये है। चैप्टर 2, अपना पहला अदृश्य रुपया बनाएं। दौलत तब शुरू नहीं होती जब आप बहुत पैसा कमाने लगते हैं। ये तब शुरू होती है जब आप ये तय कर लेते हैं कि हर कमाया ये आपको नियंत्रण और स्थिरता का एहसास देता है। अब आप पूरी तरह अपनी अगली तनख्वाह पर निर्भर नहीं है। आप एक ऐसी सुरक्षा की परत बना रहे हैं जो वक्त के साथ बढ़ती है। ये खामोश आत्मविश्वास साइलेंट मिलियनेयर की पहचान है। ये जोरदार नहीं है, लेकिन बेहद गहरा है। जैसे जैसे आप बनाते रहते हैं, हर अदृश्य रुपया अगले से जुड़ता जाता है। वो एक ढांचा बनाने लगते हैं, एक व्यवस्था जो आपको सहारा देती है, ना कि निचोड़ती है। और वक्त के साथ ये रुपए बढ़ने लगते हैं, किसी किस्मत से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें बढ़ने का मौका दिया गया। यहाँ बहुत लोग चूक जाते हैं। वो अपने पैसे को इतना वक्त ही नहीं देते कि वो काम कर सकें। वो इस प्रक्रिया को जल्दी तोड़ देते हैं, इसके पहले कि उसे फैलने का मौका मिले। धैर्य यहाँ बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। पहले कुछ अदृश्य रुपयों का असर तुरंत नहीं दिखेगा। शायद रोजमर्रा की जिंदगी में कोई खास फर्क ना लगे, लेकिन जमीन के नीचे कुछ जरूरी हो रहा है। आप एक आदत बना रहे हैं, एक अनुशासन जो हर दोहराव के साथ मजबूत होता जाता है। किसी भी हुनर की तरह ये भी वक्त के साथ आसान होता जाता है। जो कुछ पहले एक त्याग जैसा लगता था, वो धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि अदृश्य का मतलब निष्क्रिय नहीं होता। इन रुपयों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वो बढ़ सकें, चाहे बचत के जरिए, निवेश के जरिए या ऐसे अवसरों के जरिए जो उनकी कीमत बढ़ाएं। मकसद पैसे को छुपाना नहीं है, मकसद है उसे सही जगह रखना, उसे ऐसे माहौल में डालना जहां वो चुपचाप फैल सके, बिना लगातार ध्यान दिए। इसी तरह दौलत अपनी जिंदगी पाती है। आगे बढ़ते हुए बाहरी मानकों से तरक्की मापने की इच्छा को रोकें। दुनिया अक्सर दिखने वाली कामयाबी को सराहती है, महंगी चीजें, बड़ी जीवन शैली, बाहर से दिखती हुई तरक्की। लेकिन साइलेंट मिलियनेयर तरक्की अलग तरह से मापता है। वो देखता है कि पर्दे के पीछे क्या बन रहा है। वो उस पर ध्यान देता है जो बढ़ रहा है, ना कि उस पर जो दिख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि असली दौलत दिखावे में नहीं है, ये जमा होने में है। आपका पहला अदृश्य रुपया सिर्फ आपके आर्थिक सफर की शुरुआत नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है, एक नया तरीका काम करने का, एक नई जिंदगी जीने का। ये वो पल है जब आप उस चक्र से बाहर कदम रखते हैं और उसके बाहर खड़े होते हैं। उस पल से हर अगला रुपया जो आप अदृश्य बनाते हैं, आपकी स्थिति को और मजबूत करता है, आपका नियंत्रण बढ़ाता है, आपका भविष्य चुपचाप, लगातार और ताकतवर तरीके से बनाता है। और आखिर में जो चीज छोटी और अनदेखी शुरू हुई थी, वो बड़ी और अटल बन जाती है। क्योंकि दौलत किसी दृश्य पल में नहीं बनती, ये हजारों छोटे छोटे चुपचाप लिए गए फैसलों में बनती है, बहुत पहले, जब किसी का ध्यान नहीं था। ये आपको नियंत्रण और स्थिरता का एहसास देता है, जब किसी का ध्यान नहीं था। चैप्टर 3, दिखने की जरूरत को खत्म करें। दिखे जाने की चाहत उससे कहीं ज्यादा गहरी है जितना लोग सोचते हैं। ये इस पर असर डालती है कि आप कैसे खर्च करते हैं, कैसे भूलते हैं और कामयाबी को कैसे परिभाषित करते हैं। ये हमेशा साफ नहीं दिखती, लेकिन ये चुपचाप आपके फैसलों को आकार देती है। आप चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो कुछ बताती हैं। आप अपडेट शेयर करते हैं इसलिए नहीं कि वो जरूरी हैं, बल्कि इसलिए कि वो ध्यान खींचते हैं। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है, और ये आदत आपके और आपकी असली तरक्की के बीच एक दीवार बन जाती है। साइलेंट मिलेनियर समझता है कि दिखे जाने की जरूरत किसी की भी सबसे महंगी आदतों में से एक है। ये पैसा खर्च करती है, ध्यान खर्च करती है और दिशा खर्च करती है। जब आपके काम इस पर निर्भर हों कि उन्हें कैसे देखा जाएगा, तो आप वो फैसले करना बंद कर देते हैं जो सच में काम आते हैं। आप बनाना छोड़ देते हैं और दिखाना शुरू कर देते हैं। और दिखावा, चाहे बाहर से कितना भी अच्छा लगे, लंबे समय की दौलत नहीं बनाता। दिखने की जरूरत को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से गायब हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पहचान को बाहरी पहचान से अलग कर लें। अब आप ये नहीं मापते कि आपकी तरक्की को कितने लोगों ने देखा, आप मापते हैं कि आपका नियंत्रण कितना बढ़ा, आपका अनुशासन कितना मजबूत हुआ और आपकी आदतें कितनी लगातार हुईं। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब आप ध्यान खींचना बंद करते हैं तो आप वो ऊर्जा आजाद करते हैं जो सच में मायने रखती है। नजरों से छिपे रहने में एक खास आजादी होती है। आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप किसी की टाइमलाइन से खुद को नहीं तौल रहे। आप अपनी रफ्तार से चलने लगते हैं, अपने मानकों से, और यही असली विकास होता है।
नजरों से न मिलने वाली जगह में, उस चुपचाप लगातार मेहनत में जो कोई नहीं देखता। बहुत लोग इस किस्म की अदृश्यता से डरते हैं। वो न दिखे जाने को न मायने रखने से जोड़ते हैं। लेकिन साइलेंट मिलेनियर इसे अलग नजर से देखता है। न दिखे जाना नुकसान नहीं है, ये एक फायदा है। ये आपको बिना किसी की नजर के गलतियां करने की जगह देता है। ये आपको बिना दबाव के प्रयोग करने, सुधरने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। ये आपके ध्यान को बेजरूरी बाधाओं से बचाता है और सबसे जरूरी, ये आपका ध्यान प्रतिक्रिया पर नहीं, प्रक्रिया पर रखता है। सोशल कंपैरिजन उन सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है जो दिखे जाने की जरूरत को खुराक देती है। जब आप लगातार देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो पीछे रहने या कमजोर होने का एहसास होने लगता है। आप ऐसे पड़ावों का पीछा करने लगते हैं जो आपके लिए बने ही नहीं थे। आप ऐसी जीवन शैली बनाए रखने के लिए पैसे खर्च करते हैं जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, और इस तरह आप असली चीज बनाने से और दूर होते जाते हैं। साइलेंट मिलेनियर इस चक्र से बाहर निकलता है। वो जानता है कि तुलना असलियत को तोड़ मरोड़ देती है। जो आप देखते हैं वो अक्सर सजा सवरा, अधूरा और अस्थायी होता है। जो मायने रखता है वो ये है कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या बना रहे हैं, न कि जो दूसरे सार्वजनिक रूप से दिखा रहे हैं। एक और जरूरी बदलाव ये है कि तरक्की खुद में संतोष देने लगे, न कि तारीफ मिलने पर। जब आपकी प्रेरणा अंदर से आती है तो वो ज्यादा टिकाऊ होती है। वो लाइक्स, टिप्पणियों या मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। ये एक गहरी समझ से चलती है कि आप किस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किस्म की प्रेरणा शांत होती है, लेकिन कहीं ज्यादा भरोसेमंद। दिखे जाने की चाहत उससे कहीं ज्यादा गहरी है जितना लोग सोचते हैं। ये इस पर असर डालती है कि आप कैसे खर्च करते हैं, कैसे भूलते हैं और कामयाबी को कैसे परिभाषित करते हैं। ये हमेशा साफ नहीं दिखती। ये आपको तब भी चलाती रहती है जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई तुरंत इनाम नहीं है। जब आप दिखने की जरूरत को छोड़ना शुरू करते हैं तो पहले बेचैनी होगी। शेयर न करना, प्रतिक्रिया न मांगना, खुद को साबित न करना। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये बेचैनी बदलाव का हिस्सा है। ये वो जगह है जहां एक नई पहचान बन रही है। वो पहचान जो बाहरी मंजूरी पर नहीं टिकी, बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास पर खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अपनी कामयाबी नहीं बांटेंगे। इसका मतलब है कि जब आप बांटेंगे तो वो पूर्णता की जगह से होगा, किसी कमी को भरने की कोशिश से नहीं। और तब भी आपका ध्यान उस पर रहेगा जो आप आगे बना रहे हैं, न कि जो पहले हो चुका। दिखने की जरूरत को खत्म करना आपके अनुशासन को भी मजबूत करता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो आपके काम आपके चरित्र की असली झलक होते हैं। कोई दर्शक नहीं, कोई उम्मीदें नहीं, बस आप और आपके मानदंड। और उस जगह में आप या तो करते हैं या नहीं करते। यहीं से असली आत्मसम्मान बनता है, सार्वजनिक पलों में नहीं, बल्कि निजी लगातारपन में। वक्त के साथ ये तरीका स्वाभाविक हो जाता है। आप ऐलान करने, दिखाने, साबित करने की चाहत छोड़ देते हैं। आप ज्यादा केंद्रित, ज्यादा जानबूझकर और ज्यादा जमीनी बन जाते हैं। आपके फैसले इस पर नहीं टिके होते कि वो कैसे दिखेंगे, बल्कि इस पर कि वो आपके भविष्य में कैसे काम आएंगे। और ये स्पष्टता आपको ज्यादा सटीकता से आगे बढ़ने देती है। साइलेंट मिलियनेयर को कामयाब महसूस करने के लिए दिखे जाने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि जो वो बना रहा है वो असली है, चाहे कोई देखे या न देखे। वो समझता है कि ध्यान अस्थायी होता है, लेकिन ढांचा टिकाऊ होता है, और वो वही चुनता है जो टिकता है। जब आप सच में दिखे जाने की जरूरत को छोड़ देते हैं तो आप एक अलग तरह की जिंदगी में कदम रखते हैं। ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत, ज्यादा नियंत्रित। एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी तरक्की बाहर की दुनिया के शोर से नहीं रुकती। एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ बनाने में लगती है, दिखाने में नहीं। और उस खामोशी में आप उन तरीकों से बढ़ने लगते हैं जो न सिर्फ ज्यादा असरदार हैं, बल्कि ज्यादा मायनेदार भी, क्योंकि आप दिखे जाने का पीछा नहीं कर रहे। आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे उसकी जरूरत ही नहीं है। ये आपको तब भी चलाती रहती है जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई तुरंत। चैप्टर 4, अमीर का असली मतलब फिर से समझें। अमीर होने की परिभाषा धीरे धीरे और चुपचाप बिगड़ चुकी है। इसे सिमटा दिया गया है दिखावे तक। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, चमकती जीवन शैली। लेकिन दिखावा दौलत नहीं होती, ये अक्सर इसके उलट होती है। बहुत लोग जो अमीर दिखते हैं वो एक अदृश्य दबाव ढो रहे होते हैं।
ऐसी जिम्मेदारियां और आर्थिक तनाव जो उन्हें कमाने और खर्च करने के एक चक्र में बांधे रखते हैं। जो कामयाबी जैसा दिखता है वो कभी-कभी बस एक अच्छे से बनाया रखा हुआ भ्रम होता है। चुपचाप दौलत बनाने के लिए आपको पहले अमीर होने का मतलब फिर से परिभाषित करना होगा, क्योंकि अगर आपकी परिभाषा इस पर टिकी है कि दूसरे क्या देख सकते हैं, तो आपके फैसले हमेशा बाहरी उम्मीदों से प्रभावित होंगे। आप छवि बनाए रखने के लिए खर्च करेंगे, दूसरों से मेल खाने के लिए अपग्रेड करेंगे और उस कामयाबी का पीछा करेंगे जो कभी पूरी नहीं लगती। लेकिन जब आपकी परिभाषा अंदर की तरफ मुड़ती है तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप ये पूछना बंद करते हैं ये कैसा दिखता है और शुरू करते हैं ये पूछना ये क्या बनाता है। असली दौलत ये नहीं है कि आप क्या दिखाते हैं, ये है वो क्षमता कि आप बिना आर्थिक दबाव के फैसले कर सकें। वो वक्त होना जो पूरी तरह पैसे के लिए नहीं बिका। वो आज़ादी कि आप उन हालातों से दूर जा सकें जो आपके काम के नहीं। ये चीज़ें हमेशा दिखती नहीं लेकिन गहराई से महसूस होती हैं और ये किसी भी दिखने वाली कामयाबी के निशान से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। साइलेंट मिलियनेयर इसी किस्म की दौलत की तरफ बढ़ता है। वो अमीर दिखने में कम दिलचस्पी रखता है और सुरक्षित, स्थिर और आज़ाद बनने में ज़्यादा। वो समझता है कि हर आर्थिक फैसला या तो उसका नियंत्रण बढ़ाता है या घटाता है। दिखावे के लिए खर्च करना एक पल की संतुष्टि दे सकता है, लेकिन ये अक्सर लंबे समय की आज़ादी घटाता है। दूसरी तरफ चुपचाप निवेश करना शायद किसी का ध्यान न खींचे, लेकिन ये धीरे धीरे आपके विकल्पों को बढ़ाता जाता है। जब आप नियंत्रण को खपत से ऊपर रखना शुरू करते हैं तो एक ताकतवर परिवर्तन होता है। आप पैसे को अलग नज़र से देखने लगते हैं। ये अब तुरंत इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं रही, ये रणनीतिक तरीके से दिशा देने की चीज़ बन गई है। आप तुरंत फायदे की बजाय लंबे समय के नतीजों में सोचने लगते हैं और ये ना सिर्फ आपकी आर्थिक जिंदगी बदलता है बल्कि आपकी पूरी स्थिरता का एहसास बदल देता है। ये भी समझना जरूरी है कि असली दौलत अक्सर सादा दिखती है। इसे लगातार अपग्रेड या ध्यान की जरूरत नहीं होती। ये स्थिर, स्थायी और टिकाऊ होती है। ये किसी एक छवि को बनाए रखने पर निर्भर नहीं होती। दरअसल बहुत से लोग जो चुपचाप अमीर होते हैं वो ऐसी जिंदगी जीना चुनते हैं जो साधारण दिखती है, इसलिए नहीं कि वो और नहीं दे सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि जिंदगी को सरल रखने और ध्यान साफ रखने का क्या मूल्य है। पहले ये स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, खासकर ऐसी दुनिया में जो हर पल दिखने वाली कामयाबी को बढ़ावा देती है। आप दबाव महसूस कर सकते हैं, साथ चलने का, तरक्की दिखाने का, दूसरों की रफ्तार से मेल खाने का। लेकिन यहाँ स्पष्टता बेहद जरूरी है। आपको ये तय करना होगा कि आप सच में क्या बना रहे हैं। क्या आप एक ऐसी जिंदगी बना रहे हैं जो दिखती है अच्छी, या एक ऐसी जिंदगी जो सच में अच्छी है? अमीर होने को फिर से परिभाषित करने का मतलब है उन चीजों को अस्वीकार करना जो आपको रास्ते से हटाती हैं। चैप्टर 4, अमीर का असली मतलब फिर से समझें। अमीर होने की परिभाषा धीरे धीरे और चुपचाप बिगड़ चुकी है और उन चीजों को चुनना जो सच में आपकी जिंदगी बनाती हैं, नियंत्रण को चुनना, आजादी को चुनना, वक्त को चुनना, उन विकल्पों को चुनना जो आपको वो जिंदगी देते हैं जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। अमीर होने की चाहत खत्म नहीं होती, बल्कि वो गहरी हो जाती है, क्योंकि अब आप जो हासिल करना चाहते हैं वो सच में मायने रखता है। साइलेंट मिलियनियर अमीरी को उस तरह नहीं देखता जैसा दुनिया दिखाती है। वो उसे एक एहसास के रूप में देखता है, एक क्षमता के रूप में, एक आजादी के रूप में। वो जानता है कि असली दौलत उस पल में नहीं दिखती जब आप कुछ खरीदते हैं, ये दिखती है उस पल में जब आप किसी चीज को ना कहने का चुनाव करते हैं क्योंकि आपके पास बेहतर करने के लिए कुछ है। ये दिखती है उस सुबह जब आपको किसी ऐसे काम के लिए नहीं उठना पड़ता जो आपको नहीं चाहिए। ये दिखती है उस जिंदगी में जहां आपके फैसले डर से नहीं, चुनाव से आते हैं। यही असली अमीरी है और इसे बनाने का रास्ता हमेशा चुप रहकर शुरू होता है और उन चीजों को चुन। चैप्टर 5, धैर्य को अपनी सुपर पावर बनाइए। आज की दुनिया हर चीज जल्दी चाहती है, जल्दी पैसा, जल्दी नतीजे, जल्दी कामयाबी। लोग बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं, लेकिन दौलत इस तरह काम नहीं करती। असली दौलत धीमी होती है, ये समय लेती है, अनुशासन लेती है और सबसे ज्यादा धैर्य लेती है। साइलेंट मिलेनियर ये समझता है, वो जानता है कि सबसे ताकतवर चीज हमेशा तेज नहीं होती। एक पेड़ को बढ़ने में वक्त लगता है, एक शरीर को मजबूत बनने में वक्त लगता है, और उसी तरह
दौलत को भी बनने में वक्त लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता और इंसान वही मानता है जो वो देख सके। यह धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है काम करते रहना, भले ही अभी नतीजे न दिख रहे हों। हर महीने बचत करना, हर महीने निवेश करना, हर बार सही फैसला दोहराना, भले ही दुनिया आपको धीमा समझे। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वो गलत शुरुआत करते हैं। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो जल्दी हार मान लेते हैं। वो बीच में दिशा बदल देते हैं। चैप्टर 5, धैर्य को अपनी सुपर। हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं, हर चमकती चीज को मौका समझ लेते हैं और इस चक्कर में वो किसी भी चीज को इतना वक्त नहीं देते कि वो सच में बढ़ सके। साइलेंट मिलीनियर अलग चलता है। वो जानता है कि छोटी लगातार जीतें बड़ी अनियमित जीतों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। वो समझता है कि दौलत अक्सर अचानक नहीं बनती, ये धीरे धीरे जमा होती है। एक फैसला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सालों बाद लोग उसे देखकर कहते हैं किस्मत वाला है। लेकिन वो किस्मत नहीं थी, वो लगातार धैर्य था। धैर्य का एक और फायदा है, ये आपको भावनाओं से बचाता है। जब लोग डरते हैं, धैर्य आपको शांत रखता है। जब लोग लालच में भागते हैं, धैर्य आपको स्थिर रखता है। ये आपको हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने से रोकता है, और यही स्थिरता लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बनाती है। दौलत का खेल तेजी का नहीं है, ये टिके रहने का खेल है। जो सबसे लंबे समय तक सही चीजें करता रहता है, अक्सर वही सबसे आगे निकलता है, भले ही शुरुआत में वो सबसे तेज न दिखे। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा। आप मेहनत करेंगे लेकिन नतीजे छोटे लगेंगे। आप बचत करेंगे लेकिन रकम कम लगेगी, और उसी पल सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं। लेकिन वही पल सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वही आपका चरित्र तय होता है। क्या आप सिर्फ जल्दी इनाम के लिए काम कर रहे थे, या आप सच में कुछ बड़ा बना रहे हैं? साइलेंट मिलीनियर समझता है कि धीमा होना हारना नहीं है, धीमा होना स्थिर होना है, और स्थिर चीजें ही टिकती हैं। वो जल्दी अमीर दिखने की कोशिश नहीं करता, वो धीरे धीरे इतना मजबूत बनता है कि एक दिन उसकी नींव खुद बोलने लगती है। अगर आप सच में दौलत बनाना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप लंबे समय तक टिक सकते हैं? क्या आप वही सही आदतें दोहराते रह सकते हैं जब कोई ताली नहीं बजा रहा? क्या आप भरोसा रख सकते हैं जब अभी नतीजे दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि यही असली बढ़त है। धैर्य कमजोर लोगों की चीज नहीं है, ये नियंत्रण है, ये विश्वास है, ये ताकत है। और जब आप धैर्य को अपनी सुपर पावर बना लेते हैं तो आप वो करने लगते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाते। आप टिके रहते हैं, और लंबे समय में अक्सर वही लोग जीतते हैं जो सबसे लंबे समय तक शांत रहकर बनाते रहते हैं। क्योंकि दौलत एक रात में नहीं बनती, ये सालों तक लिए गए शांत, लगातार और धैर्य भरे फैसलों से बनती है। और यही फैसला आखिर में आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक सवाल पूछता हूं, आपके आसपास जो सबसे अमीर दिखने वाले लोग हैं, क्या वो सच में अमीर हैं या बस अमीर लगते हैं? आज की दुनिया ने दौलत का मतलब बदल दिया है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, इंस्टाग्राम पर चमकती जिंदगी। लेकिन ये दौलत नहीं है, ये दौलत का नाटक है। और इस नाटक में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उसका जो खुद ये नाटक करने लगता है। सच ये है, दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं। वो न तो चिल्लाते हैं, न दिखाते हैं, न बताते हैं। वो बस एक काम करते हैं, चुपचाप जमा करते रहते हैं। आपने कभी गौर किया, जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य किसी को बताते हैं, यार इस साल बहुत बचाऊंगा, अब निवेश शुरू करूंगा, कुछ बड़ा करने वाला हूं, उस पल अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, जैसे काम हो गया। लेकिन काम हुआ नहीं, बस बोला गया। और यही सबसे बड़ा जाल है। दिमाग बोलने को करने जैसा महसूस कराता है, और फिर करने की जरूरत नहीं लगती। साइलेंट मिलियनेयर ये बात जानता है, इसलिए वो अपने इरादे छुपाता है, अपने लक्ष्यों को एक बीज की तरह जमीन में दबा कर रखता है। आप हर रोज बीज उखाड़ कर नहीं देखते, आप बस पानी देते हैं और भरोसा रखते हैं। अब बात करते हैं उस पहले रुपए की। दौलत तब नहीं बनती जब आप लाखों कमाते हैं, दौलत तब बनती है जब आप पहली बार ये तय करते हैं कि ये रुपया खर्च नहीं होगा। वो एक रुपया, वो एक फैसला, वही सब कुछ बदलता है। क्योंकि उस पल आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, आप पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलते हैं। आप उस इंसान से बदलते हैं जो बस कमाता और खर्च करता है, उस इंसान में जो पैसे को दिशा देता है। और सुनिए, ये रकम की बात नहीं है, 500 रुपए बचाएं या 5000, पहला कदम एक जैसा है। व्यवहार पहले बनता है, रकम बाद में बढ़ती है। अब सबसे बड़ी बात, दिखने की चाहत, यही सबसे महंगी आदत है। आप चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो कुछ बताती हैं,
एक सवाल पूछता हूं, आपके आसपास जो सबसे अमीर दिखने वाले लोग हैं, आप खर्च करते हैं इसलिए नहीं कि जरूरत है, बल्कि इसलिए कि कोई देखे, और ये आदत आपके और आपकी असली तरक्की के बीच एक दीवार बन जाती है। साइलेंट मिलेनियर इस दीवार को तोड़ता है। वो तुलना करना बंद करता है, वो साबित करना बंद करता है, वो दिखाना बंद करता है, और उस खाली हुई जगह में वो सिर्फ एक काम करता है, बनाता है। अब एक आखिरी बात, अमीर का मतलब क्या है? महंगी गाड़ी, बड़ा घर? नहीं, असली अमीरी ये है कि आप डर से नहीं, चुनाव से जिएं। वो सुबह जब आपको किसी ऐसे काम के लिए नहीं उठना पड़ता जो आप नहीं चाहते, वो दौलत है। वो पल जब आप किसी चीज को ना कह सकें क्योंकि आपके पास बेहतर विकल्प हैं, वो दौलत है। नियंत्रण, आजादी, वक्त, यही असली अमीरी है। तो शुरुआत कहां से करें? आज, अभी, इसी पल से। बोलना बंद करें, जमा करना शुरू करें, दिखाना बंद करें, बनाना शुरू करें। क्योंकि दौलत किसी बड़े ऐलान में नहीं बनती, वो बनती है हजारों छोटे छोटे चुपचाप लिए गए फैसलों में। जब किसी का ध्यान नहीं था, जब कोई देख नहीं रहा था, और जब नतीजे दिखने लगते हैं, आपको ज्यादा कहना नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी खुद बोलती है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो डेली ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां आपको मिलेंगी ऐसी ही गहरी, शांत और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद। आप खर्च करते हैं